हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि जो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, मानसिक बीमारी हो जाती है डिप्रेशन, उसके क्या कारण है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं हमारे ब्रेन के अंदर और इसका क्या ट्रीटमेंट है, उससे किस तरह से बचना चाहिए, इस बारे में मेरा टॉपिक है आज। तो एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। तो डिप्रेशन जो होता है ये हमारे इंडिया में बहुत बढ़ गए हैं ऐसे केसेस, और जो लोग सुसाइड करते हैं उसमें देखा गया है कि कम से कम 30% लोगों में डिप्रेशन पाया गया है। तो आजकल हर घर में, हर मोहल्ले में, गलियों में ये केसेस आम हो गए हैं। लोग बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन और बर्डन में हैं। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। तो जैसे कि डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के दो केमिकल होते हैं ब्रेन के अंदर, वो कम हो जाते हैं हमारे ब्रेन में, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन। तो यहाँ पर ये देखा गया इसे क्यों ऐसा होता है। तो ये तो इसके कई कारण हैं, लेकिन लोग जो है, अगर किसी के साथ कोई इमोशनल ट्रॉमा हो गया है, किसी की डेथ हो गई है करीबी रिलेटिव की, या कुछ उनको डाइवर्स हो गया है, या कुछ कारोबार में नुकसान हो गया है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से उनको बहुत दुख पहुंचा हो, तो ऐसे लोगों में डिप्रेशन में जाने का चांस ज़्यादा होता है। उसके अलावा भी जो है, जो लोग रात को ज़्यादा देर तक जागते हैं, जो सही वक्त पर सोते नहीं हैं रात में, उन लोगों के भी मानसिक बीमारी में जाने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, डिप्रेशन की क्या वो लक्षण है। तो डिप्रेशन में इंसान को बहुत ज़्यादा उदास फील होता है, बहुत ज़्यादा वो दुखी फील करता है अपने आप को, और उसकी जो है जो चीज़ें वो पहले करता था, खुशी महसूस करता था, वो चीज़ें अब वो महसूस नहीं करता। जैसे कि किसी को कोई चीज़ की हॉबी होती है, या जो चीज़ें करने में उसको पहले खुशी महसूस होती थी, उस चीज़ों में भी उसको खुशी नहीं फील होती। वो हमेशा बहुत ज़्यादा दुखी उदास रहता है, या तो बहुत जल्दी सुबह उठ जाता है इंसान, या रात में सोने में उसको मुश्किल पेश आती है, या बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, या तो नींद बराबर नहीं आएगी, सुबह 4-5 बजे से कोई उठ जाएंगे, या रात में देर से सोएंगे, या फिर बहुत दिन भर सोते रहेंगे इस तरह से। और या खाना खाने की आदतें भी चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम खाने लगते हैं, उनका कुछ भी खाने को मन नहीं करता, और कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, वेट बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब है कि इंसान स्ट्रेस में है, वो अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से कटने लगता है, अपने समाज में जो उसके कनेक्शन होते हैं उससे वो अपने आप को दूर करने लगता है। तो वो दोस्तों से मिलना बंद कर देता है, फैमिली के लोगों के साथ उठना बैठना मिलना कम कर देता है, और उसके साथ साथ उसको हमेशा ज़िंदगी अपनी बेकार लगने लगती है, कि उसे लगता है कि ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई खुशी नहीं है, ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा। इससे तो सुसाइड करने के ख्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं। तो ऐसे चेंजेस अगर किसी में आप फील कर रहे हैं, और उन्हें जो रोज़मर्रा की चीज़ें करना भी उनको मुश्किल लगता है, कि जैसे कि जॉब करना, या जो भी अपना काम करते थे वो लोग घर में भी काम करना, तो उनको दिल नहीं चाहता कुछ भी करने के लिए, और बहुत मुश्किल लगने लगता है उनको कोई भी काम को कंप्लीट करना, जॉब पर जाना, हर चीज़ उनके लिए एक बोझ सी लगने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि ये आदमी में मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, दिमागी मानसिकता उसकी जो है डिप्रेशन में वो जा रहा है। तो ऐसे में आपको जो है जो डॉक्टर से मिलना चाहिए, और इसकी दवाएं आती हैं एंटी डिप्रेसेंट, तो जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स को बढ़ाएगी, और ये जो डिप्रेशन का इलाज होता है, दवाएं भी फौरन असर नहीं करती, बल्कि इसको कई महीने, कई वीक, कई हफ्तों तक इसको खाना पड़ता है, तब जाके ये अपना असर दिखाना शुरू करती है। और कभी भी जब आप डिप्रेशन की दवा ले रहे हों, तो ऐसे लोग, जो आपके कोई रिश्तेदार डिप्रेशन की दवा ले रहा हो, तो शुरू में और ज़्यादा उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उसका खुदकुशी, आत्महत्या के ख्याल ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे वक्त में उनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा उन पर नज़र रखना चाहिए। और अगर आप डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, या अपनी कोई दवा डिप्रेशन की चेंज करके कोई नई दवा शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में भी शुरू के कुछ हफ्ते, कुछ वीक में उनको बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा खुदकुशी करने का उनका मन करता है। तो ऐसे पेशेंट को अकेला ना छोड़ें, उनको हेल्प की ज़रूरत होती है।
तो इस चीज़ को समझें और उनके साथ रहें। और ये कि उनको जो है हेल्प की ज़रूरत होती है, और उनका जो एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, समाजी तौर पे भी उनका ग्रुप्स होना चाहिए, फ्रेंड्स होना चाहिए, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए उनको, ताकि वो इस बीमारी से बाहर आ सकें और इस बीमारी का इलाज उनके असरअंदाज हो उन पर। तो इससे बचने के लिए ये किया जा सकता है, डिप्रेशन से बचने के लिए इंसान कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है कि जैसे कम से कम रोज़ एक्सरसाइज करें आधा घंटा, और रोज़ आधा घंटा अपनी हॉबीज़ के लिए निकालें, या जो भी काम करने से आपको खुशी मिलती हो वो काम ज़रूर करें, अपनी कोई हॉबी, और ऐसा अपने लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं कि जिसकी वजह से आप ये ना सोचें कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, बल्कि कुछ ऐसा करिए कि जिससे समाज को फ़ायदा हो और आपको भी खुशी फील हो। जो इंसान समझता है कि मैं अपने आप से, उसको डिप्रेशन में इंसान अपने आप को पसंद नहीं करता, अपने आप को जो है उसको अपने आप से नफरत हो जाती है, वो अपने आप में बहुत कमियां नज़र देखता है। तो कुछ ऐसा आप करिए कि जिसकी वजह से आपको ये लगे, जो लोगों की आप हेल्प करें तो खुद आप अपने आप को अच्छी तरह अपने बारे में अच्छी चीज़ फील करेंगे। और उसके साथ साथ आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, तो जो अच्छी मतलब जंक फूड ना खाएं, बल्कि ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएं। तो अच्छा अगर पोषण लेंगे तो हमारे माइंड पे अच्छा असर उसका पड़ेगा। और साथ में जल्दी सोया करें, और अपने जागने का और सोने का एक फिक्स टाइम बनाएं, और साथ ही साथ रोज़ एक्सरसाइज भी करें। उससे जो है रिसर्च हुई है कि डिप्रेशन से बचने में मदद मिलती है। और उसके अलावा तो डिप्रेशन से बचने का एक तरीका ये भी है कि आप लोगों की खिदमत करें, सर्विस दें उनको, किसी भी तरह से लोगों की हेल्प करें उनका। तो उसकी वजह से आप खुद अपने आप में एक खुशी फील करेंगे, और इसकी वजह से आप अपने आप को स्पेशल फील करेंगे, क्योंकि लोगों को मदद करने के बाद आप खुद अच्छा, अपने बारे में आप अच्छा फील करेंगे। उसके साथ साथ जो है अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाइए, एक गोल बनाइए, एक टारगेट फिक्स करिए कि मुझे ये करना है, और छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए अपने टारगेट की तरफ जाएं। और बिल्कुल रियलिस्टिक जो गोल्स सेट करिए कि जो चीज़ मुमकिन है, जो कल्पना से बाहर या जो चीज़ें हो नहीं सकती, वो चीज़ों के बारे में सेट मत करिए गोल्स, बल्कि छोटे छोटे स्टेप लेकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़िए, और अपनी ज़िंदगी का कोई एम बनाइए, कोई टारगेट बनाइए, गोल सेट करिए। तो ये आपको डिप्रेशन से बचाने में बहुत हेल्प करेगा। और फिक्स्ड आवर्स में करिए अपनी स्लीप के बारे में। जो रात में जागने वाले लोग रहते हैं उनको डिप्रेशन में जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, कोई ना कोई मानसिक बीमारी में वो ज़रूर आगे जाके शिकार हो जाते हैं किसी मानसिक बीमारी का। इसलिए जल्दी सोया करें और अपने 8 से 9 घंटे की नींद को ज़रूर पूरा करें। अच्छा पोषण वाली फूड खाएं जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी हो। नट्स खाएं और उसके साथ साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएं और ज़्यादा पानी पिएं। और जो हमारे ये देखा गया है कि डिप्रेशन में हमारा जो ब्रेन का एक एरिया होता है, हिप्पोकैम्पस कहते हैं इसको। तो जो इमोशनल इवेंट्स जो होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ जज्बाती वाक़या ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं तो, या कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, तो वो हमारा ब्रेन का एरिया उसको रिएक्शन देता है जिसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस। तो ये देखा गया है कि डिप्रेशन में हिप्पोकैम्पस सिकुड़ कर छोटा हो जाता है हमारे ब्रेन का वो हिस्सा। तो डिप्रेशन की बीमारी में हिप्पोकैम्पस पे असर होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर असर होता है। हिप्पोकैम्पस में मौजूद जो ब्रेन सेल्स हैं वो उसकी प्लास्टिसिटी कम हो जाती है, तो इसमें सेरोटोनिन और डोपामाइन कम हो जाता है। तो कई किस्म की दवाएं दी जाती है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है जिससे डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ता है। और उसके अलावा कभी कभी इलेक्ट्रिकल शॉक देने की भी नौबत आ जाती है। अगर बहुत सीवियर किस्म का अगर किसी को डिप्रेशन है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत ना रखें। कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में ठीक ना हो तो उसको इजी लेने की आदत रखिए, खुश रहने की आदत रखिए, ज़्यादा रिएक्शन और ज़्यादा इमोशनल होने से बचिए।
तो जो लोग ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उनको डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। तो इन सब बातों से आप जो है डिप्रेशन में जाने से बच सकते हैं। और जो लोग ज़्यादा रिलीजियस होते हैं वो लोग डिप्रेशन में कम जाते हैं। तो ऊपर वाले से अपना कनेक्शन मजबूत करिए, तो ऐसे लोग जो है कम डिप्रेशन में जाते हैं और वो बहुत सुकून में रहते हैं हमेशा। तो और लोगों को जो भी है, आप अपनी तरफ से अच्छी काम करने की कोशिश करिए, तो आपके अंदर गिल्ट पैदा नहीं होगी। तो क्योंकि डिप्रेशन में एक किस्म का गिल्ट भी होता है लोगों में, तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रखिए, ताकि आप में कोई मानसिक बीमारी पैदा ना हो। और इसके आगे के जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें बताऊंगी कि जो डिप्रेशन से बचने के लिए कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन से पोषण वाली ग़िज़ा खाना चाहिए, ताकि हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन ज़्यादा बढ़े, डोपामाइन ज़्यादा बढ़े और डिप्रेशन में जाने का चांस कम हो। और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो सारी मेंटल कंडीशंस आजकल बहुत कॉमन हो गई है इंडिया में, उससे किस तरह से बचा जाए और सुसाइडल थॉट्स से किस तरह से बचा जाए। तो क्या खाना चाहिए जिससे कि सेरोटोनिन हमारी ब्रेन में ज़्यादा सीक्रेट हो, ज़्यादा बने और डोपामाइन ज़्यादा बने, इसके ऊपर मेरे नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे। तो मेरे वीडियोस को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को ज़रूर, और शेयर भी करिए और उस पर कमेंट भी करिए। थैंक्स।